अगर आप ये सोचते हैं कि हॉन्टेड कहानियां सिर्फ फिल्म्स या मूवीज में होती हैं तो एक बार फिर से सोचिए, क्योंकि ये कहानी है 1915 की, सूरत गुजरात से, जहां पे एक माँ से उसका बच्चा छीना जा रहा था पैसे के लालच में, और उसके इन लॉज ने बदला लिया इसी वजह से। सो गाइज, वेलकम बैक टू थर्ड एपिसोड ऑफ नकुल शर्मा स्टोरी, जिसमें मैं आज आपको एक रियल कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे को रेडिट पे पढ़ने के बाद पता चली। और इस कहानी के जो ऑनर है, मैंने उनसे पहले ही परमिशन ले ली थी कि मैं क्या ये कहानी बता सकता हूँ, तो उन्होंने भी कहा हाँ आप ये कहानी बता सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। आज मैं एक आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे परिवार से जुड़ी है। ये कहानी थोड़ी पर्सनल है और थोड़ी सेंसिटिव भी। शायद कुछ लोग इसे बिलीफ सिस्टम या कल्चर से जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको एक ट्रू हॉरर स्टोरी की तरह देखें, एक फैमिली लेगेसी की तरह। कहानी की शुरुआत होती है 2010 से। मैं करीब 20 साल का था और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था। एक दिन मुझे दादाजी की अलमारी में से कुछ ओल्ड और एंटीक्स फैमिली फोटो मिले, जो फोटोज 1910, 1915, 1920 और 1935 के थे। लेकिन कुछ दो फोटोज थी जिन्होंने मेरी अटेंशन ग्रैब कर ली। एक फोटो में 10 लोग थे जिन्होंने व्हाइट ड्रेसेस पहन रखी थी, और जो उन फोटोज के अंदर लेडीज थी उन्होंने बहुत ज्यादा हैवी गोल्ड पहन रखा था। और दूसरी फोटो थी जिसके अंदर करीब 12 लोग थे, सेम लोकेशन पर, बट फ्लोर दूसरा था। मैं इन फोटोज को लेके दादाजी के पास पहुंचा और मैंने पूछा, दादाजी ये कौन है? दादाजी की उम्र करीब 95 साल थी। जब मैंने उनको ये फोटो दिखाई तो वो एकदम से शॉक हुए। उन्होंने बोला, अरे वाह, ये तो मेरे पापा का घर है जो कि सूरत में है। ये वही हवेली है जिसके बारे में मैं तुझे बताया करता था, जो भूतिया है। जिस हॉन्टेड हवेली के बारे में मैं तेरे को कहानियां सुनाई है, ये फोटोज उसी हवेली के अंदर ली गई है। फिर उन्होंने मुझे पहले फोटो के अंदर लोगों को आइडेंटिफाई करके बताया। पीछे लेफ्ट में मेरे पापा, उसके बगल में मेरे हाफ ब्रदर, और उनके बगल में मेरी माँ। दादाजी ने बताया जब ये फोटो ली गई थी तब दादाजी अपनी माँ के पेट में थे, और उनकी माँ जो बिलोंग करती थी वो थाईलैंड से बिलोंग करा करती थी। उसके बगल में मेरे हाफ ब्रदर की वाइफ, एक और इन लॉ, बीच में मेरी दादी, और उनके बगल में मेरी छोटी बहन थी। दूसरी फोटो को देख के दादाजी बोले, ये हमारे घर का बैक एरिया है। ये थर्ड फ्लोर की बैल्कनी है और जो सीधे टैंक्स तक जाती है। वहीं हमें उस इन लॉ की बॉडी मिली थी, और जो मेरे हाफ ब्रदर की गोदी में बच्चा है उसको सेक्रीफाइस होने से बचाया गया था। ये सुन के मैं काफी शॉक हो गया कि क्या बातें कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात करी जिसको सुनने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई। उसके बाद उनका हाथ अपनी दादी की फोटो पे गया और उन्होंने जोर से चिल्ला के बोला, इसने मारा था। और फिर उनका हाथ इन लॉ पे गया और उन्होंने बताया कि ये पूरी जिंदगी इनको हॉन्ट करती रही। ये पूरी कन्वर्सेशन एक रिचुअल को लेके हो रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ इस रिचुअल में होता क्या है। ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है ताकि एक फैमिली की लेगेसी बनी रहे और फैमिली वेल्दी बनी रहे। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको इस रिचुअल की तरफ और मैं बताता हूँ इस रिचुअल में क्या होता है। कहा जाता है एक ऐसी लोक कथा है गुजरात में, जहाँ हर साल में पैदा होने वाले को एक स्पेसिफिक साइन मिलता है। और अगर कोई इंसान नए साल की शुरुआत में पैदा होता है तो उसकी बॉडी पे एक स्पेसिफिक साइन होता है। तो वो इंसान एक की होता है, एक रिचुअल का। रिचुअल सिंपल है, लेकिन मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। एक बच्चे को राजाओं की तरह तैयार करो, उसके बाद उसको एक केव में छोड़ दो, और आपको जितना भी खजाना और ट्रेजर चाहिए उसको लूट लो। लेकिन एक शर्त है, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। लेकिन मैंने दादाजी से पूछा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो दादाजी का सिंपल सा जवाब था, लालच। लालच आदमी को किसी भी हद तक गिरा देता है, और वही चीज यहाँ भी हो रही थी। दादाजी ने बताया उनकी दादी को एक सपना आया था जिसमें एक एंटिटी फैमिली का एक छोटा बच्चा मांग रही थी सेक्रीफाइस के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो एंटिटी एक जिन थी, कुछ लोग कहते हैं वो एक डायन थी, कुछ लोग कहते हैं एक शैतानी आत्मा थी, लेकिन किसी को नहीं पता वो एंटिटी क्या थी। उस वक्त मेरी ग्रेट ग्रैंड माँ, जो थाईलैंड से बिलोंग करती थी, वो प्रेग्नेंट थी, और मेरे दादाजी उनके पेट में थे। और उनके जो हस्बैंड और भाई हैं वो बैंकॉक गए हुए थे बिजनेस के काम से। अब सोचिए, किसी और कंट्री की लेडी जो आपके देश में रह रही है, उसकी सास उससे ये कहती है कि तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, हमें ट्रेजर मिलेगा, हमें बहुत सारा खजाना मिलेगा। यहीं पे होती है हीरो की एंट्री, यानी कि मेरी ग्रेट ग्रैंड माँ की बहू की एंट्री, जिन्होंने डेट नोट करी, सारी बातें सुनी, और टेलीग्राम जल्दी से मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को भेज दिया। और उस टेलीग्राम के थ्रू उन्होंने सिचुएशन समझाई और कहा कि कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। ग्रेट ग्रैंडपा ने जैसे ही टेलीग्राम पढ़ा, वो तुरंत एक शिप बुक करके सूरत वापस आ गए। तो उसके बाद माँ और बेटे के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा बहस बहुत ज्यादा हुई। लेकिन उसके बाद जो उनकी बहू थी, उनसे उनकी माँ को बहुत ज्यादा नफरत हो गई। दादाजी ने बताया जब ये रिचुअल हो रहा होता था तब आपको एक साउंड सुनाई देता था जब आप केव से बाहर निकल रहे होते थे, जिसके अंदर एक ऐसी आवाज आती थी जैसे किसी की गर्दन टूट गई हो। और अगर आप इस रिचुअल के दौरान पीछे मुड़ के देख लेते हैं तो ना तो खजाना बचता था, ना ही बच्चा बचता था। अगर बच्चा किसी तरह बच भी जाता था तो वो या तो बीमार रहता था,
या फिर बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था, बेड से उठ नहीं पाता था, या किसी ना किसी वजह से अपाहिज हो जाता था, या उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती थी कि वो इस दुनिया के अंदर जीने लायक बचता ही नहीं था। दादाजी कहते थे जो वो बहू थी और उनकी दादी हैं, वो कभी एक दूसरे की शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। सब जानते थे क्यों, लेकिन कभी कोई कुछ बोलता ही नहीं था। लेकिन एक दिन वो इन लॉ गायब हो गई। हफ्तों ढूंढा गया, पुलिस में रिपोर्ट करी गई, हर जगह ढूंढा, हर शहर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन एक दिन जब नौकरानी पानी चेक करने के लिए ऊपर टैंक्स में गई, तो वहां पे उन्हें एक लाश मिली जो थी उन्हीं इन लॉ की, और उस पानी के टैंक के अंदर वो मरी हुई मिली। सबको पता था जिस हिसाब से वो टैंक्स बनाए गए हैं, जितनी उनमें ऊंचाई है, जो भी है, वहां कोई नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। लेकिन मेरे दादाजी को पता था कि उस इन लॉ का जो मर्डर किया गया है वो मेरी दादी नहीं किया है, लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद पता नहीं अचानक से दादी को क्या हो गया। दादी दिन भर घबराती रहती, कभी गिरती, कभी चिल्लाती, कभी ये कहती कि वो मुझे मार देगी, कभी ये कहती कि वो मेरी टांग खींच रही है। मेरे पापा को बुलाती, कहती जल्दी से मेरे साथ ऊपर चल, नॉक करती उनके दरवाजे पे कि वो मुझे टैंक से बुला रही है, टैंक में चिल्लाने की आवाज आ रही है। और ये आत्मा की सजा पूरे 8 साल चली। 1923 में मेरी दादी की डेथ हो गई, और उनकी डेथ के टाइम उन्होंने कन्फेशन किया कि हाँ, मैंने ही उस बहू को मारा था, और इसी वजह से वो बहू आत्मा बन के मेरे पीछे पड़ गई और उसने मेरे लालच के सारे दरवाजे बंद कर दिए। बट स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस बच्चे का सेक्रीफाइस होना था, यानी कि मेरे दादाजी, वो 90s तक जिए, और इस डॉक्टर ने बताया था कि ये बच्चा 1 साल तक भी नहीं जिएगा। उस बच्चे की मौत 101 का होने के बाद हुई, यानी कि मेरे दादाजी की डेथ हुई थी जब वो 101 साल के पूरे हो गए थे। लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे एक बात बताई थी जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से याद है, कि इंडिया एक रिचुअल्स का लैंड है, इंडिया एक वंडर्स का लैंड है। इंडिया के अंदर भूत, प्रेत, घोस्ट, आत्मा, तंत्र विद्या, काला जादू, सब कुछ मुमकिन है, और ये सब चीजें जिंदा होती हैं, आप चाहे मानो या ना मानो। और इसका जीता जागता सबूत थे मेरे दादाजी। और जब मैंने उनको ये फोटोज दिखाए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा, मेरे बचपन की यादें ताजा हो गई। थैंक यू। ये एक सच्ची कहानी है सूरत के एक परिवार की, जो कि मैंने आपको सुनाई। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो आप कमेंट में लिख के या इंस्टाग्राम में मेरे को डीएम करके या मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। फॉर्मेट जैसा भी हो, आप अपनी कहानी पूरी तरह बताएं, उसका फॉर्मेट मैं अपने आप सेट कर लूँगा। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई और अगर आपको और ऐसी कहानियाँ सुननी है तो मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपके साथ कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो। बाकी मिलते हैं किसी और दिन, किसी और एपिसोड।